द 100 सीजन 2 एपिसोड 9। क्लार्क फिन को मारने के बाद लेक्सा के टेंट में अकेली है और अपने हाथों पर लगे हुए खून को साफ करती जाती है। एबी वहां आती है, क्लार्क उसे देखकर रोने लग जाती है। वहां गस्टस के साथ केन आता है। गस्टस उन्हें बताता है कि कमांडर लेक्सा अब बात करने के लिए तैयार है। लेक्सा वहां आती है। वो क्लार्क को कहती है कि फिन की बॉडी को टोंडाक के लोगों को दे दिया जाएगा क्योंकि क्लार्क ने फिन को ग्राउंडर्स के तरीके से मौत की सजा नहीं देने दी। तो अब गांव वालों के रीति रिवाज के अनुसार मरने वालों को मारने वाले के साथ ही जलाया जाएगा। एबी और केन ये मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन क्लार्क इसके लिए हाँ कर देती है। क्लार्क का मानना है हमें ये समझौता हर हालत में करना है, नहीं तो फिन की मौत का कोई फायदा नहीं होगा, और वहाँ से बाहर निकल जाती है। एबी केन को लेक्सा के लिए फैसले पर कहती है कि सभी ग्राउंडर्स एक बच्चे के इशारे पर चल रहे हैं। केन एबी को कहता है कि हम भी वही कर रहे हैं। उसका इशारा क्लार्क की तरफ है क्योंकि एबी क्लार्क के अनुसार ही चल रही है। क्लार्क बाहर रेवन के पास आती है जो कि फिन की बॉडी को लिए हुए बैठी है। क्लार्क रेवन को बताती है कि वो ग्राउंडर्स के साथ जा रही है और रेवन को अब रेडियो को देखना चाहिए कि माउंट वेदर में क्या चल रहा है। रेवन बहुत गुस्से में है। वो क्लार्क से कहती है मैं रेडियो लेकर तुम्हारे साथ ही आ रही हूँ। ग्राउंडर्स फिन की बॉडी को वहाँ से उठा लेते हैं। जब ग्राउंडर्स फिन की बॉडी को उठा रहे होते हैं तब क्लार्क को ऐसा लगता है कि फिन ने आंखें खोलकर उसे देखा है। माया के साथ सभी बच्चे माउंट वेदर के डॉम में हार्पर के बारे में बातें कर रहे हैं कि उसे क्या हुआ होगा। मॉन्टी को लगता है कि ये लोग माउंट वेदर के बाहर सिग्नल भेज सकते हैं। उसे डांटे वेलस के ऑफिस से कम्युनिकेशन केबल्स का ड्राइंग मिला था जिसे वो अपने साथ ले आया था। मॉन्टी उस मैप को स्टडी करके एक जगह रेडियो सिग्नल भेजने के लिए सेलेक्ट कर लेता है। लेक्सा का पूरा ट्रुप और साथ में आर्क के कुछ चुने हुए लोग टोंडाक की ओर रवाना हो जाते हैं। लेक्सा पहले फिन और गाँव वासियों की बॉडी को जलाना चाहती है। रास्ते में क्लार्क को जंगल के बीच में फिन खड़ा हुआ अपनी ओर दिखता हुआ दिखाई देता है। बेलेमी क्लार्क से कहता है कि उसे लगता है यहाँ ये सब करते हुए बहुत समय खराब हो रहा है और उसे लगता है कि हमें माउंट वेदर के अंदर अपना एक आदमी चाहिए जो अंदर रहकर आर्क पीपल और ग्राउंडर्स की मदद करे। क्लार्क समझ जाती है कि बेलेमी खुद ही अंदर जाना चाहता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती और उसे वहाँ जाने से मना कर देती है। लेक्सा और गस्टस भी उस समझौते के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। गस्टस को लगता है कि आर्क पीपल के साथ समझौता करना लेक्सा के लिए सही नहीं होगा। स्काई पीपल भी माउंटेन मैन के ही समान है और उसे लेक्सा की बहुत चिंता है। लेक्सा कहती है कि तुम्हारा काम मेरी रक्षा करना है, तुम वही करो। माउंट वेदर में केज कार्ल इमर्सन से ग्राउंडर्स और आर्क के समझौते के बारे में पूछता है। माउंटेन मैन बाहर होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। कार्ल केज को सभी बातें बताता है। उसका कहना है कि हमें किसी भी तरीके से इस समझौते को तोड़ना होगा जिससे कि स्काई पीपल और ग्राउंडर्स एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और आपस में ही लड़कर मारे जाएं। वो लोग माउंट वेदर के अंदर मौजूद बच्चों और ग्राउंडर्स के बारे में सोचे भी नहीं। रात को ग्राउंडर्स और आर्कवासी कैंप लगाकर एक जगह रुकते हैं। क्लार्क टेंट के अंदर सोने की बजाय ग्राउंडर्स के ही सामने अपना बेडिंग लगाती है। बेलेमी के इसका कारण पूछने पर वो कहती है कि हमें अब ग्राउंडर्स पर भरोसा करना सीखना होगा। टेंट के पास केन और एबी भी जहाँ के बारे में बातें कर रहे हैं कि अब उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। इंदिरा लिंकन को गुस्से से देखती है और उसे गद्दार कहती है। वो ऑक्टिविया को अपनी मेंटल सिचुएशन के बारे में बताता है कि उसे उसके लोग पसंद नहीं करते और वो अभी अभी इतने बड़े रीपर वाले हादसे से बाहर निकला है। ऑक्टिविया लिंकन को माउंट वेदर में हुई बातें पूछती है, लेकिन लिंकन उन बातों को याद नहीं करना चाहता। वो दोनों आपस में एक दूसरे को किस करते हैं। क्लार्क को नींद में लगता है कि फिन उसे एकटक देखे जा रहा है। उसकी नींद खुल जाती है। वो पलटकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। सभी टोंडाक पहुँच जाते हैं। गांव में अंदर घुसने से पहले सभी आर्क वासियों से उनके हथियार ले लिए जाते हैं। गस्टस रेवन के पास जगह जगह से चाकू बरामद करता है। जैसे ही सब लोग गांव में घुसते हैं, गांव वासी आर्क वासियों को देखकर चिल्लाने लग जाते हैं। वो चिल्लाकर उन्हें खुद ही कह रहे हैं। एक आदमी उनका रास्ता रोक लेता है। उसने अपनी बीबी और बच्चे को उस नरसंहार में खो दिया था।
गस्टस उसे हटाने के लिए उसे बहुत मारता है। वो उसे जान से मारने वाला होता है कि क्लार्क लेक्सा को उसे रोकने के लिए कहती है। उसका कहना है कि अगर ये मर गया तो सब लोग स्काई पीपल को ही इसका भी जिम्मेदार समझेंगे। ये सुनकर लेक्सा गस्टस को उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन साथ ही गाँव वासियों को भी वार्न करती है कि वो लोग अगर आर्क पीपल के साथ ढंग से पेश नहीं आए और उनके किए समझौते को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा। माउंट वेदर में माया मॉन्टी, जेस्पर और मिलर को स्टोर रूम में ले जाती है, जहां मॉन्टी के अनुसार कम्युनिकेशन केबल्स होनी चाहिए। केबल्स दीवार के पीछे है। माया एक फ्रेंड को टाइम पर अलार्म बजाने के लिए बोलकर आई है ताकि ये लोग दीवार में छेद कर सकें और केबल्स तक पहुंच सकें। टोंडाक में फ्यूनरल की तैयारियां हो गई है। लेक्सा क्लार्क के हाथ में मशाल देती है। वो जानती है कि क्लार्क फिन को बहुत चाहती थी, इसीलिए वो उसे जलाने का हक भी क्लार्क को दे देती है। क्लार्क थोड़ा झिझकती है, फिर उसे लगता है कि फिन उसके बगल में खड़ा हुआ है और उसके हाथों को पकड़कर आग लगा देता है। क्लार्क कहती है, यू गोनप्राय स्टीओडान, यानी कि तुम्हारी लड़ाई खत्म हुई। ये सुनकर इंदिरा को आश्चर्य होता है। माउंट वेदर में मॉन्टी एक लूपिंग ट्रांसमिशन सेट कर देता है। लूपिंग ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक बार रिकॉर्ड किया गया मैसेज एक टाइम गैप के बाद बार बार प्ले होगा। मॉन्टी को कुछ सिग्नल सुनाई देते हैं, जिससे उसे लगता है कि उसके इस सिग्नल को माउंट वेदर से जाम किया जा रहा है। वो समझ जाता है कि इसी सिग्नल को नहीं, आर्क के भी सभी सिग्नल को माउंट वेदर ने जाम कर रखा है। लेक्सा और क्लार्क फिन और गांव वासियों के एशेस के पास खड़े हैं। लेक्सा क्लार्क को कोस्टिया की कहानी सुनाती है। कोस्टिया को आइस क्वीन ने पकड़ लिया था क्योंकि वो और लेक्सा एक दूसरे को बहुत चाहते थे। आइस क्वीन ने कोस्टिया को टॉर्चर किया और उसका गला काट दिया। लेक्सा को उस दर्द से उबरने में बहुत समय लगा। तब उसे समझ में आया कि प्यार किसी भी तरह की कमजोरी होती है। लेक्सा क्लार्क की फिन के लिए जो भावनाएं थी उन्हें समझ रही है। लेक्सा क्लार्क को कहती है कि अगर तुम इससे निकल नहीं पाई तो तुम अपने लोगों को मुसीबत में डाल दोगी और वो दर्द तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। लेक्सा कहती है कि क्लार्क, तुम मुझे सच बताना, जब तुमने फिन को चाकू मारा था तो क्या तुम ये नहीं चाहती थी कि काश फिन की जगह मैं होती? क्लार्क लेक्सा की बात सुनकर उसे देखती रह जाती है। रात को बहुत बड़ी डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज होती है। केन सभी के लिए एक बोतल लिकर की लेकर आया है। लेक्सा और क्लार्क अपने अपने प्यालों को टोस्ट करते हैं, लेकिन गस्टस को विश्वास नहीं है। वो लेक्सा के प्याले को पहले खुद चखना चाहता है। लेक्सा उसे अलाउ कर देती है। गस्टस लेक्सा के प्याले से एक घूंट भरता है, लेकिन उसी वक्त नीचे गिर जाता है। उस प्याले में जहर है। बेलेमी भी झपट कर क्लार्क के हाथों के प्याले को नीचे गिरा देता है। लेक्सा सभी स्काई पीपल की तलाशी करवाती है। रेवन के पास जहर मिल जाता है। रेवन का कहना है कि वो इस जहर के बारे में कुछ नहीं जानती, इसे गस्टस ने रखा होगा जब वो उसकी तलाशी ले रहा था, लेकिन कोई भी रेवन की बात नहीं सुनता। लेक्सा सभी स्काई पीपल को कैद करवा देती है। ऑक्टिविया लिंकन को कुछ करने के लिए कहती है। लिंकन इस बारे में बात करने के लिए इंदिरा के पास जाता है कि वो स्काई पीपल की तरफ से उसे लेक्सा से बात करने दे, लेकिन इंदिरा उसकी बात नहीं सुनती। वो लिंकन को गद्दार मानती है। माउंट वेदर में मॉन्टी सिग्नल को अंजाम नहीं कर पा रहा है। वो सिग्नल के जाम होने वाले सोर्स तक जाना चाहता है। उसे सिर्फ इसके लिए 5 मिनट का समय चाहिए। पाया तभी बातों को बीच में ही रोकती है क्योंकि उसे कुछ गार्ड्स आते हुए दिखाई देते हैं। मॉन्टी और मिलर तो वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन माया और जेस्पर अपने किए हुए छेद के आगे उसे ढके हुए खड़े रह जाते हैं। गार्ड को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जेस्पर माया को किस करने लग जाता है। गार्ड उन्हें वहाँ से भागने के लिए कहता है। क्लार्क रेवन से लेक्सा को पॉइजन देने के बारे में पूछती है। रेवन अभी भी क्लार्क से फिन को लेकर बहुत ही गुस्से में है। वो क्लार्क को हिट करती है और उसे खूनी कहती है। क्लार्क को रेवन के पीछे फिन खड़ा हुआ दिखाई देता है। एबी क्लार्क को कहती है कि वो जानती है कि क्लार्क इस वक्त कैसा फील कर रही है, क्योंकि उसे भी क्लार्क के पापा के जाने के बाद सेम फीलिंग हुई थी। क्लार्क को उसकी मम्मी का उसके साथ किया गया कंपैरिजन पसंद नहीं आता, लेकिन फिर उसे लगता है कि उसकी मम्मी सही कह रही है। माउंट वेदर में माया और जेस्पर डॉम में वापस आ जाते हैं और मिलर से मॉन्टी के बारे में पूछते हैं। मॉन्टी को हैजमेट सूट पहने हुए रूटीन फॉलोअप के लिए कमांड सेंटर में घुसते हुए दिखाया जाता है। केन क्लार्क के पास आता है
और उससे कहता है कि हमें पता लगाना चाहिए कि लेक्सा को कौन मारना चाहता था। वो अंदाजा लगाता है कि जिसने जहर दिया वो ग्राउंडर्स के साथ स्काई पीपल की संधि से खुश नहीं था और उसे खत्म करना चाहता था। नाइको और इंदिरा आकर रेवन को वहाँ से लेकर जाते हैं। इंदिरा सबको बताती है कि लेक्सा ने सबको माफ कर दिया है और वो सिर्फ रेवन को ही सजा देगी। वो सलाह देती है कि समझौता खत्म हो गया है, अब सबको यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाना चाहिए। रेवन को एक पोल से बांध दिया जाता है। लेक्सा और इंदिरा मारने का रिचुअल डेथ बाय 1000 कट्स को शुरू करते हैं। नाइको लिंकन को कहता है कि वो लोग अब यहाँ सेफ नहीं है, उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो इसमें उनकी मदद करने के लिए तैयार है। क्लार्क अभी भी मीटिंग हॉल में ही है। वो वहाँ फिन को खड़े हुए दिखती है। उसे लगता है कि फिन उसे कुछ इशारा कर रहा है। वो उसे और दिखती है। उसे एक प्याला पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसे रियलाइज होता है कि जहर बोतल में ना होकर प्याले में भी हो सकता था। वो बाहर भागकर आती है और लेक्सा को रुकने के लिए कहती है। वो नाइको से लिकर की बोतल मंगवाकर उससे सिप लेती है। सभी को पता चल जाता है कि बोतल में जहर नहीं है क्योंकि क्लार्क को कुछ नहीं होता। बेलेमी सभी को बताता है कि ये काम गस्टस ने किया हो सकता है क्योंकि वो इस समझौते से खुश नहीं था। लेक्सा रेवन की जगह गस्टस को पोल से बंधवा देती है। माउंट वेदर के कमांड सेंटर पर मॉन्टी सिग्नल्स को अंजाम करने में कामयाब हो जाता है। कमांड सेंटर के बाहर केज और इमर्शन आते हैं और गार्ड को बाहर खड़ा हुआ देखकर उससे वहाँ खड़े होने का कारण पूछते हैं। उसी वक्त मॉन्टी हेलमेट सूट पहने हुए बाहर निकलता है। वो निकल रहा होता है तभी उसे पीछे से इमर्शन आवाज देकर रोकता है और उसे याद दिलाता है कि उसने लॉगबुक में एंट्री नहीं की है। मॉन्टी घबराते हुए लॉगबुक ले लेता है लेकिन उसमें वो गलत एंट्री भर देता है जिसके कारण इमर्शन द्वारा पकड़ा जाता है। गस्टस पेड़ से बंधा हुआ है और उसे लेक्सा के द्वारा डेथ बाय 1000 कट की सजा मिली है। इस सजा को देखकर रेवन को रियलाइज होता है कि फिन को भी इसी दर्द से गुजरना पड़ता। क्लार्क ने उसे जिस तरह मारा वो बहुत अच्छा था। लेक्सा गस्टस पर फाइनल वार करने को होती है। वो हिचकिचा रही है क्योंकि गस्टस उसका वफादार था, लेकिन गस्टस उसे स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए कहता है और लेक्सा उसे मार देती है। रात को लिंकन बेलेमी से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि गस्टस ने लेक्सा के कप में जहर मिलाया था। बेलेमी कहता है कि गस्टस लेक्सा के लिए कुछ भी कर सकता था, इसी से उसने अंदाजा लगाया। रेवन वहाँ रेडियो लेकर आती है जिसमें उन्हें जेस्पर का मैसेज सुनाई दे रहा है। क्लार्क बेलेमी के पास आती है और उसे कहती है कि तुम सही कह रहे थे, उन्हें अपना एक आदमी माउंट वेदर में चाहिए होगा। वो कहती है कि इसे तुम ही करो क्योंकि अंदर से कोई जाकर एसिड फॉग को बंद करेगा तभी ये लोग वहाँ जाकर कुछ कर सकते हैं। वो बेलेमी से कहती है कि इसे तुम ही करो क्योंकि फिन के जाने के बाद से ही मैं उतनी स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रही हूँ। लिंकन बेलेमी को कहता है कि वो उसे रीपर्स टनल से अंदर ले जा सकता है। ऑक्टिविया वहीं रुककर समझौते को आगे बढ़ाना चाहती है। क्लार्क को फिन दिखाई देता है। उसे लेक्सा की बात याद आ जाती है कि प्यार कमजोरी होता है। वो उसे दोहराती है। फिन इसे सुनता है और वहाँ से जंगल की ओर लौट जाता है। मॉन्टी की आंखें एक बंद पिंजरे में खुलती है। उसे अपने ऊपर के पिंजरे में हार्पर दिखाई देती है। हार्पर मॉन्टी को बताती है कि उन्होंने स्काई पीपल के जितने 47 पिंजरे बनवा कर रखे हुए हैं और हमें 47 पिंजरे दिखाए जाते हैं।